इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जब वर्ष 2022 में गांव दमदमा में रंजिश रखते हुए लाठी डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में वांछित 5,000 रुपयों का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यह आरोपी द्वारा हत्या करने की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक डंडा भी आरोपी के कब्जे से बरामद। आपको बताते चले, गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल से एक सूचना गांव दमदमा में हुए लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण अर्जुन निवासी गांव दमदमा गुरुग्राम उम्र 27 वर्ष की मृत्यु होने के संबंध में प्राप्त हुई। वहीं निरीक्षक आसीन खान इंचार्ज अपराध शाखा सिकंदरपुर ग्राम की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपयुक्त अभियोग में फरार चल रहे 5,000 रुपयों के इनामी बदमाश पवन कुमार को गाँव सहदरा नोएडा उत्तर प्रदेश से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले, आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपयुक्त अभियोग में मृतक अर्जुन से इसका व इसके अन्य साथियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके रंजिश रखते हुए इसने व इसके अन्य साथी आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर अर्जुन की हत्या कर दी गई थी। वहीं आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी पर एक्साइज एक्ट के तहत एक अभियोग थाना भोंडसी गुरुग्राम में अंकित है तथा हत्या के उपयुक्त अभियोग में यह अभी एक वांछित था, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किया गया डंडा भी बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा उपयुक्त आरोपी को 2 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड के उपरांत आज जून 2024 को पुनः माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है। सर, ये आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये वर्ष 2022 की एक घटनाक्रम है जिसमें गांव दमदमा सदर सोना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक जो गांव आता है दमदमा, वहाँ की एक वारदात है जिसमें 5 व्यक्तियों ने मिलकर वहीं के गांव के एक लड़का जिसका नाम अर्जुन निवासी दमदमा उम्र 27 साल थी, आपसी रंजिश रखते हुए इसका लड़ाई झगड़ा करते हुए काफ़ी चोट मार दी थी, जिसके चलते उन चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली उसकी हत्या कर दी गई थी उस दौरान। 10 नवंबर 2022 की ये घटनाक्रम है। इस संबंध में जब वहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन सोना को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें उन्होंने जो छानबीन करी और उसके तहत अभियोग दर्ज करा गया और ये संबंधित फिर केस फाइल हमारी जो क्राइम ब्रांच है सिकंदरपुर ANC यूनिट है हमारी, उसके इंचार्ज यासीन साहब, उनके पास ये मार्क हुई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को काबू करा जा चुका है, अरेस्ट करा जा चुका है और एक अन्य आरोपी पवन जो कि दमदमा का ही निवासी था, वो काफ़ी 2 साल से एब्सकॉन्डेड था, उसके ऊपर 5,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। संबंधित मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इनकी जो अर्जुन है इसका और एक संदीप और सुरजन था, इनके बीच में काफ़ी समय से गाँव के अंदर ही मनमुटाव चल रहा था और आपसी रंजिश थी, जिसके चलते काफ़ी कमेंटिंग वगैरह होती रहती थी और आपस में इनकी बैरकसी लगी रहती थी। जिस दौरान जो अर्जुन है उसको अकेला पाके एक रोज़ इन सभी ने षड्यंत्र करते हुए एक प्लानिंग करी और प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दे दिया और काफ़ी लाठी डंडे और पत्थरों से उसको चोट मारी गई अर्जुन को, और जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिनका नाम संदीप उर्फ सज्जन है, सुरजन है, मनोज उर्फ टूटा, आनंद व योगेश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पवन जिस पर 5,000 रुपये का नाम था उसको भी अरेस्ट करा गया और पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। इनका आपस में क्या कोई रिलेशन था सर, जो मृतक था और ये जो मारने वाले थे? देखिए, गांव में आपस में ही बिल्कुल गांव के अंदर ही रहते हैं, एक आपस में इनकी रंजिश चल रही थी, आपस में कुछ वजहों के कारण आपसी मनमुटाव था, जिसके तहत ये कमेंटिंग वगैरह पास कर दिया करते थे। जिस रोज़ ये वारदात को अंजाम दिया उस दौरान जो पूछताछ में पता चला था कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे और उस दौरान अर्जुन को अकेला पाकर इन्होंने एक तरीके से ये प्लानिंग करी कि ये अर्जुन जैसे अकेला मिलेगा तो उसको इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे देंगे। तो इन्होंने आपस में मिलके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और काफ़ी चोट लगी इसको अर्जुन को, और जिस दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संबंधित धाराओं के तहत इसमें अभियोग दर्ज करा गया और 4 जो आरोपी जैसे मैंने बताया उनको अरेस्ट करने में सफलता पहले ही प्राप्त करी गई थी, और क्योंकि इस पर 2 साल से वांछित था पवन, इस पर 5,000 का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था और इस पर काफ़ी समय से इसकी सर्च चल रही थी। तो फाइनली अब 4 जून को हमारी ANC सेल इंचार्ज यासीन साहब की टीम ने
इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। पवन की क्या कुछ क्राइम हिस्ट्री है और कहाँ कहाँ ये फरारी काट रहा था? ये इसको नोएडा उत्तर प्रदेश सैदरा जो गांव पड़ता है वहाँ से इसको अरेस्ट करा गया है और इसके ऊपर इसका जो पहले एक एक्साइज एक्ट का केस भी है। तो बाकी अब इससे जो जिस लाठी डंडे वगैरह का इस्तेमाल करा था, जो वेपन इसने इस्तेमाल करे थे, इस संबंध में उसके बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है और एक डंडा जो है वो जो उसने वारदात में इस्तेमाल करा था वो भी बरामद करा जा चुका है। थैंक यू।